शिविर तो ज्ञान शिविर है, हर एक तरफ से आपको ज्ञान प्राप्त करना है। आपको कैसे रहना है, अपने साथी को कैसे रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, आदि आदि ये बहुत सारे विषय हैं। इन विषयों पर तीर्थंकर भगवंतों ने जब प्रकाश डाला है और भव्य जीवों का कल्याण किया है, तो हमको भी उन विषयों पर बोलना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, पड़ेगा। और आप ध्यान से हर एक बात को सुनेंगे कि नहीं? सुनेंगे तो। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है, मानेंगे भी या नहीं? ठीक है, फिर तो आपने वचन दे दिया, हमारी बात पूरी हो गई। मानेंगे ना? मानेंगे ना? मानेंगे। मानेंगे तो आपका अडनाव पड़ेगा, माने। अडनाव होता है ना, मानने वालों को माने माने कहते हैं, उनका अडनाव होता है। आपको मानना है, केवल सुनना नहीं है, प्रैक्टिकल करना है। आज भोजन करके, आज ही जैसे ताज़ा खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है और विचार भी स्वस्थ होते हैं और सुख मिलता है। इससे भौतिक सुख भी मिला और आत्मा में शांति भी है। ये दोनों सुख जब मिल रहे हैं तो किसी में हमको प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमादी मानता नहीं है, और जो प्रमाद छोड़ देता है हर काम के लिए, प्रमाद छोड़कर जीवन जीने की क्षमता जिसमें होती है, वह हर बात को मानता है। तो अपन प्रमादी हैं या मानने वालों में से हैं? मानने वालों में से है ना? है क्या नहीं? क्या पूछ रहे हैं? मानने वालों में से हो क्या आप लोग? हाँ, है तो बहुत मुझे सुख मिलता है, क्योंकि आप माने हैं। आपने माना है, इसलिए माने हैं। आपका सर ने माने माने मैं रख दूंगा। बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे सम्यक ज्ञान संस्कार शिविर में भाग ले रहे हैं। हमारा ज्ञान बहुत गड़बड़ होता है, अज्ञान बहुत गड़बड़ होता है। प्रत्येक आत्मा में ज्ञान नहीं होता, अज्ञान ही होता है। कितने ही लोगों को इसको व्यवस्थित रखना भी मालूम नहीं। इसके लिए क्या करें, किस मर्यादा में करें, कितना करें, ये ज्ञान भी नहीं है। यही कारण है कि वो अद्वा तद्वा सोचते हैं और अपने जीवन को केवल इसके लिए व्यतीत कर देते हैं, खुद को भूल जाते हैं, आत्मा को। तो आत्मा को भूलना उचित है या अनुचित? अनुचित। तो आत्मा के लिए भी हम कुछ करें या न करें? क्या आलसी बने? कौन जानता है भाई आत्मा है क्या नहीं? हम क्या, उनको क्या मालूम है? दिखता तो है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं। कितने ही लोगों को आत्मा क्या है ये मालूम ही नहीं है, आत्मा की मान्यता ही नहीं करते हो। भौतिक जीवन को मान्य करेंगे,
जो दिखता है, कर रहे हैं, उनके विचार ऐसे रहते हैं चारवाक जैसे विचार देते हाँ, इधर आरके नगर में बहुत शांति है, बहुत शांति है। ये तो अभी यहाँ काम चल रहा है इसलिए हो रहा है, लेकिन दिन भर हम देखते हैं कहीं भी डिस्टर्ब नहीं है। हम अपने रूम में रहते हैं, ऊपर शांत है बिल्कुल। एक चिड़िया की आवाज़ भी अंदर नहीं आती। ध्यान, सामायिक त्याग, तपस्या ऐसी हो रही है यहाँ आने के बाद कि ऐसी शांति बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। और ऐसे वातावरण में सिटी होकर के भी इतनी शांति हम सपने में भी नहीं देख सकते थे। इस रास्ते से गाड़ी ही नहीं जाती कोई। बहुत ही अच्छा, ढूंढ करके उन्होंने खरीद लिया जगह, और मुझे तो लग रहा है हमारे लिए ही हुआ है ये सब। केवल हमारे लिए नहीं, परंतु आप लोग जो प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना, बहुत शांति है यहाँ, कोई डिस्टर्ब नहीं। आप लोगों को भी ध्यान में रख करके बनाया है, ऐसा लग रहा है। कहाँ खरीदी जगह, शांति कहाँ है, सुनेंगे, सुनाएंगे, एक चातुर्मास कराएंगे। ये बिल्डिंग बनने से पहले सोच रहे थे वो, बहुत पहले। और हमसे कहते थे कि हमको ऐसी एक जगह ढूंढना है जिसमें हमारा घर बनने के बाद आपका चातुर्मास अवश्य हम कराएंगे। कितनी बड़ी बात है कि एक श्रावक, एक साधु को, जो धर्मात्मा हैं, धर्म धारण करने वाले हैं और धर्म के अमृत को, उपदेश को बांट सकते हैं और हजारों का कल्याण कर सकते हैं, वो मंगल की कोटि में आते हैं, उत्तम की कोटि में आते हैं, शरण की कोटि में आते हैं, पंच परमेश के नमोकार मंत्र के भीतर रहते हैं। ऐसे परमेश्वर को स्मरण करने मात्र से भव भव के पाप कटते हैं, सद्विचार उत्पन्न होते हैं मन में। ऐसे सद्विचार शायद उनको उत्पन्न हुए और उन्होंने बड़ा काम कर दिया, नहीं तो ये चातुर्मास संभव ही नहीं था। कम से कम इतना तो आधार था, और आएंगे ऐसी मेरी संभावना भी नहीं थी। हम वहीं कहीं पास में जगह ढूंढ रहे थे। कोल्हापुर 40 किलोमीटर दूर है इसलिए नहीं, हम तो 28 किलोमीटर चल कर के कि दूसरे दिन ही आ गए यहाँ। परंतु जिस एरिया में जैन समाज अधिक है, वो कल्याण चाहती है। और सांगली, जयसिंहपुर ऐसी एरिया में इतनी जैन समाज है, इतनी जैन समाज है, कोई भी कार्यक्रम हो जाए तो उनको कहना ही नहीं पड़ता, सहज रूप से इतने जुड़ जाते हैं। जैसे ही बैठे हैं ना, हम चले गए तो इतने लोग जुड़ जाते हैं। कोल्हापुर एक उपेक्षित स्थान रहा है, एरिया रही। इधर कोई भी साधु नहीं आते, आते भी हैं तो रहते नहीं, चले जाते। वो क्यों चले जाते हैं हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको इस एरिया में आने के बाद ऐसा लगता है मुझे यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि
कोल्हापुर हमारे जीवन में तो वरदान है। बचपन से लेकर अभी तक मेरा कोई जन्म हुआ है, 2-2 बार जन्म हुआ है कोल्हापुर में ही हुआ है। क्यों? यहाँ पर सब व्यवस्था है। एक मिरज है और एक कोल्हापुर है, लेकिन पता नहीं संभालने वालों ने कोल्हापुर ला करके मुझे संभाला, इसलिए मेरा जन्म यहाँ का है। तो जन्म क्षेत्र के प्रति तो स्वाभिमान होता ही है, इसलिए हम जाने की इच्छा नहीं होती। कितनी सेवा की है यहाँ के लोगों ने। मैं 2 बार आया। पहली बार जो सेवा हुई वो गृहस्थ अवस्था वालों ने किया था, लेकिन दोबारा जब जन्म हुआ तो समाज ने किया था। और दूसरा जन्म हो गया। संयम अवस्था में दूसरा जन्म मिला, और शायद वह जन्म नहीं मिलता तो आज प्रवचन नहीं होता, और चातुर्मास भी नहीं होता। तो हम कोल्हापुर के प्रति कभी उपेक्षा भाव कभी नहीं रखते। जब भी हमारे मन में इस नगर के प्रति भाव रहते हैं, वहाँ कुछ बहुत बड़ा भला होना चाहिए सबका, यही विचार रहते हैं। सबका भला होना चाहिए, सबका। इतनी दया आती है, इतना करुणा आती है कि यहाँ पर 3000 घर हैं। पता नहीं, आप लोगों को भी पता नहीं, कोई डायरेक्टरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो नाम लिस्ट किसी के पास नहीं है, कितने घर हैं। हर साल छोटे छोटे गांवों से निकल करके यहाँ बस्ती चले जाते हैं। कोल्हापुर नया सिटी बनती जाती है, बाहर बाहर बढ़ता रहता है। और कितनी समाज बड़ी हुई है हमको अंदाज तक नहीं, कोई काउंट नहीं करते। ये होना चाहिए था, लेकिन किसी ने किया नहीं। सांगली है, जयसिंहपुर है, कितने घर है उनके पास लिस्ट है, कितने घर है। और हर 5 साल में ये लिस्ट निकालना चाहिए। कोई नया घर आकर के बसता है तो आपके लिस्ट में होना चाहिए, लेना चाहिए उसको। ये व्यवस्था समाज का कर्तव्य है और ये करना ही चाहिए। आपके नगर में जैन समाज कितनी है, जैन घर कितने हैं? रिकॉर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, इतने घर हैं जैन समाज के। क्यों चाहिए? क्योंकि कोई भी सामाजिक कार्य होता है, कोई भी एक राजकीय कार्य होता है, उस वक्त अपने समाज में एक मैसेज पहुंचाने के लिए सुविधा होती है। कोई साधु संत आते हैं तो उनका चातुर्मास होता है, या वो ज्ञान का लाभ देने हेतु तो कोई समाज व्यवस्था कर रही है, तो मैसेज पहुंचाने के लिए चाहिए ना। तो ये करना भी चाहिए। ये भी करोगे? नहीं तो हमारे चातुर्मास का मैसेज कैसे जाएगा कि महाराज यहाँ चातुर्मास कर रहे हैं। कितने घर घर में जाना चाहिए ना, घर घर में जाना चाहिए, क्योंकि सभी जैन कुल में जन्मे हैं और उच्च कुल में जन्म लेकर उच्च कार्य करना है ना अपने को। तीर्थंकर भगवंतों ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को सुनकर अपने आत्मा का कल्याण करने का कार्य करना है ना।
हमको दो अच्छी तरह से पता रहते हैं, समाज का कल्याण और शरीर का कल्याण। किसको पता नहीं है? सामाजिक जीवन भी हम मिल करके जीते हैं और शरीर को तो रात दिन देख रहे हैं। 6 बजे जाते हैं और 6 बजे लौटते हैं, इसके लिए हो रहा है। साथ साथ समाज की तरफ जब दृष्टि जाती है तो वह उस कार्य को भी आप जितना बन सके सहयोग उसको भी देते हैं, किंतु आत्मा के लिए आप कितना समय दे रहे हैं ये सोचना जरूरी है क्या नहीं है? जरूरी। तो विशेष रूप से मैं आत्मा की बात करूंगा, यानी आपकी बात करूंगा, आपके सुख की बात करूंगा। आपकी आत्मा भगवान बनने की शक्ति रखती है, ये किसी को पता नहीं है आज तक। पता था? नहीं था? कितने लोगों को पता था पहले से? हाथ उठाइए। हमारी आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है, ये बात हमको पहले से ही मालूम है। बहुत कम लोगों को मालूम है, किसी को मालूम नहीं किसी को भी मालूम नहीं है। और ये दिव्य ध्वनि, ये घोषणा भव्य जीवों के सामने समूह शरण में 24 तीर्थंकर भगवंतों ने ये दिव्य घोषणा के साथ ही उपदेश देते, क्योंकि वो दोनों कानों से अच्छी तरह से सुन करके मैं भगवान बन सकता हूं और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसी का मार्गदर्शन सभी तीर्थंकरों ने दिया है। और हम भी वही करेंगे। करें क्या नहीं करें? इसमें इंटरेस्ट है क्या? हमने तो बता दिया पहले प्रवचन में, पहले शिविर में ही बता दिया कि आप भी भगवान बन सकते हैं। बनने के लिए तैयार हो क्या? अपने आप को तैयार करोगे क्या? मालूम नहीं था, लेकिन भगवान बन सकते हैं। अच्छी बात है कि बुरी बात है आपके लिए? अच्छी बात है ना। बुरी बात होती तो हम कहते भी क्यों? आप भगवान बन सकते, ये भगवान ने कहा है। और हमको, हम लोगों को, साधु परमेष्टियों को, आचार्य परमेष्टियों को, उपाध्याय परमेष्टियों को भगवान ने ये भी बताया है, सभी आत्माओं में भगवान बनने की शक्ति होती है। वो अज्ञान में रहते हैं, तुम जरा उपदेश दिया करो और इस आत्म तत्व के इस मार्ग को, आत्म तत्व का मतलब भगवान बनने के तत्व, इस मार्ग को सदा उपदेश के माध्यम से ताजा रखो संसार में। यही धर्म तीर्थ की रक्षा है, यही धर्म की रक्षा है। धर्म होता कहाँ है? शरीर में होता है क्या? नहीं। कहीं पुस्तक में होता है क्या? शास्त्र में होता है क्या? मंदिर में होता है क्या? धर्म कहाँ होता है? आत्मा में होता है। धर्म की उत्पत्ति ही आत्मा में होता है। मंदिर गए तो मेरा धर्म हो गया, ऐसा मत समझो। धर्म की उत्पत्ति के लिए हम मंदिर जाते हैं, न कि मंदिर जाना धर्म है। धर्म को प्रकट तो नहीं कर रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं। फिर उनसे पूछा जाए आप मंदिर क्यों जाते हो, तो बस हमारा टारगेट है कि मंदिर में जाने से शांति मिलती है इसलिए मंदिर जाता हूँ। गलत बात है। केवल शांति के लिए जाते हो, ठीक नहीं। तो काहे के लिए जाना चाहिए, यही तो पता नहीं है आपको। आत्म कल्याण के लिए मंदिर जाना चाहिए। और आत्मा का कल्याण किसमें है?
धर्म में है, तो धर्म की उत्पत्ति के लिए मंदिर जाना चाहिए, ठीक है ना। धर्म की उत्पत्ति के लिए, धर्म को जन्म देने के लिए अपनी आत्मा में धर्म को जन्म देने के लिए मंदिर जाना चाहिए। और ये संकल्पना रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए क्या? मुझे धर्म मिले। तीर्थंकर भगवंतों ने जिस धर्म के बारे में समझाया है वो धर्म मिले, ये संकल्पना चाहिए कि नहीं? ये संकल्पना तो है ही नहीं, मान के चलो, ये संकल्पना तो है ही नहीं, धर्म मिले धर्म मिले धर्म मिले, ये संकल्पना तो है ही नहीं। लेकिन बराबर आप मंदिर जाते हैं, रोज जाते हैं, और आपसे कोई पूछता है आप मंदिर क्यों जाते हो, तो आप ये सही उत्तर नहीं दे पाते उनको, क्योंकि आपको ही पता नहीं मंदिर क्यों जा रहे हैं, आपको ही पता नहीं कि मंदिर हम क्यों जा रहे हैं।